का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि दिन शुक्रवार है और अलर्ट पर सरकार है, क्योंकि बीते 24 तारीख को जो कुछ भी होता है उसके बाद स्थिति सामान्य रहे, अराजकता ना फैलाए, इसको देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। देखिए, संभल में हिंसा जिस तरीके से होती है उसके बाद अब ये पहला शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। संभल हिंसा मामले में अब तक आपको बता दें 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और यही देखते हुए प्रशासन, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मास्टरमाइंड तक अभी तक नहीं पहुंचा गया है। आरोपी तमाम हैं, 800 लोगों के करीब 800 अज्ञात के खिलाफ लगभग एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में कोशिश है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारियां की जा सके ताकि मास्टरमाइंड तक भी पहुंचा जा सके। 12 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। संभल में हिंसा मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से जुमे के दिन यहां जोरदार की गई है और वहीं तमाम सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। नया वीडियो सामने आया है, आखिर दंगाइयों ने कैसे संभल को हिंसा की आग में झुलसाया। आपको बताएं कि संभल हिंसा का एक और वीडियो दंगाइयों का, जिसमें आखिर कैसे वो एक बाइक को, मोटरसाइकिल को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें 24 नवंबर की, जब संभल को कैसे हिंसा की आग में झोंक दिया गया था। और तस्वीर में आप देखिए दंगाई कैसे एक मोटरसाइकिल को गिराकर उसमें आग लगा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, ये बताती हैं कि आखिर संभल को के खिलाफ कैसी साजिश रची गई थी। सर्वे की टीम पहुंचे, उस दौरान कैसे दंगा फैलाना है, पूरे इलाके को दंगे की आग में झोंक देना है। जो तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। नई तस्वीर आप देखिए, भीड़ इकट्ठा है चौक पर, वहीं पर जो दंगाई हैं बाइक में आग लगाते हुए आपको नजर आएंगे। आखिरकार 24 नवंबर को जो हिंसा भड़की थी उसमें क्या कुछ हुआ था, ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बाइक को खींच करके, 2 बाइकें हैं वहां पर, उसे खींच करके उसे आग के हवाले किया जाता है, आग में झोंका जाता है। और ऐसी कई बाइकों की तस्वीर सामने आई थी जिन्हें आग में पूरी तरीके से झोंक दिया गया था। एक पूरा हुजूम भीड़ का वहां पर इकट्ठा होता है और यहाँ चौक पर आकर के बाइक जो थी, मोटरसाइकिल जो थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि इनके शीशे टूटे हुए हैं, इनके कांचों को तोड़ा गया है, पत्थरबाजी यहाँ पर की गई है। पूरी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती है ताकि वहां पर जो गाड़ियां हैं, जो वाहन खड़े हुए हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त किया जा सके, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। इस घेरे में आप देख सकते हैं कि एक भारी भीड़ यहां पर मौजूद है जो इस कार्य को अंजाम देते हुए नजर आती है। तो जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा के बाद यानी कि 24 नवंबर के बाद आज शुक्रवार है, जुम्मे की पहली नमाज होने वाली है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था में खास ख्याल रखा गया है पीएसी की तैनाती का और आरएएफ की कंपनियों की तैनाती के साथ साथ ड्रोन कैमरों का, सीसीटीवी निगरानी का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अब इस पूरे मसले को देखते हुए आखिरकार संभल से लेकर के चंदौसी तक सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। संभल में हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से ना बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं। तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल ना हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद न आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरे तौर पर निकल होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है आने वाला, उसके लिए आपको हाथ से लेकर ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ें, जैसे पढ़ते चले आए हैं। नारी जमा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और ये होती रहेगी इंशाअल्लाह, कोई क़यामत तक होती रहेगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान न दें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं तो उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। एक आयोग का गठन कर दिया गया है। बकायदा 3 सदस्यीय का ये आयोग है जिसका गठन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है 24 नवंबर को, उसके बाद जांच को और आगे बढ़ाया दायरा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यीय ये न्यायिक आयोग है जिसका गठन किया गया है। रिटायर्ड जज DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये पूरी जांच पड़ताल करेंगे, इनकी अध्यक्षता में जांच पड़ताल होगी। आयोग का गठन किया गया है क्योंकि संभल हिंसा पर न सिर्फ प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, बल्कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं कि संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है, उपचुनाव के अगले ही दिन यानी कि जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं ठीक उसके अगले ही दिन जिस तरीके से हिंसा होती है 24 नवंबर को, उसके बाद स्थिति अब और ज्यादा न बिगड़े और अराजक तत्व बार बार उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब ना करे, इसको लेकर अलर्ट। तो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन संभल हिंसा को लेकर कर दिया गया है और जांच जिस तरीके से आगे अब यहां पर बढ़ रही है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अब जो जांच है अब वो आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल हिंसा की आंच और न्यायिक जांच का जिस तरीके से अब यहां पर घोषणा की गई है, संभल हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन यहां पर किया गया है। 3 सदस्यीय अब ये न्यायिक आयोग है जो जांच इसकी करेगा, जिसमें जस्टिस DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट न्यायिक आयोग को देनी है। इस घटना की जांच के साथ ही 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो न्यायिक आयोग की तरफ से दी जाएगी कि आखिर कैसे ये पूरी साजिश रची गई, कैसे हिंसा को जो है फैलाया गया, कौन कौन इसमें शामिल था। और जो बड़ी बात यहां पर बार बार सामने आ रही है कि सब कुछ पहले से ही प्रायोजित था।